नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्वित शिक्षा पर। आज हम तीनों दोस्त यानी मैं आप और अन्वित शिक्षा मिलने जा रहे हैं सुदामा पांडे धूमिल जी से। सुदामा जी की फ़ोटो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। सुदामा पांडे धूमिल, इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे। इन्होंने धूमिल नाम से हिंदी भाषा में कविताएं लिखी हैं और कविताएं इतनी बेहतरीन, इतनी बढ़िया, नई कविता के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं ये। इन्होंने इतने बढ़िया तरीके से अपनी बात को कहा है। इनकी जो भाषा शैली है वो व्यंग्यपूर्ण है। आप ये बहुत ही आसान भाषा में अपनी पूरी बात को कह देंगे और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि उन्होंने किस पर, व्यवस्था पर या किस तरह की चीज़ों पर व्यंग कर दिया। इस तरह की कविताएं हैं। बहुत बहुत नमन करते हैं सुदामा पांडे जी को। आगे चलेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इनकी जो कविता है वो है घर में वापसी। धूमिल जी की कविता, पूरा नाम जैसा मैंने बताया सुदामा पांडे धूमिल। ये आपकी क्लास 11th की टर्म 2 की कविता है और बहुत ही बेहतरीन कविता है। क्या बताया गया है कविता में, चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कविता का नाम है घर में वापसी। दूसरी सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना है। राइट। इसमें क्या उठाया गया है, क्या विषय को उठाया गया है? पाठ में गरीबी और नौकरी चले जाने के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे बताने का प्रयास किया गया है कि अगर कोई परिवार गरीब है और नौकरी भी चली गई है तो क्या हालात परिवार में होते हैं, किस तरह की स्थिति बन जाती है, किस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं, वो बताया गया है। परिवार में विचार विमर्श और बातचीत नहीं होती। गरीबी के कारण परिवार विघटन के मार्ग पर चला जाता है। गरीबी की वजह से परिवार के लोगों में बातचीत बंद है क्योंकि किसी के पास रोजगार नहीं है। सब एक दूसरे का सुख दुख परेशानियों को समझते तो हैं, सबके मन में प्रेम भी है, लेकिन कोई आपस में बात नहीं कर पाता। क्यों? गरीबी के कारण। तो क्या है कविता और क्या कहते हैं धूमिल जी, चलिए देखते हैं। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। क्या कहते हैं धूमिल जी? कहते हैं मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, यानी कि घर में जो है वो 5 सदस्य हैं। पहले सदस्य कौन है? माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया गया है। पंचर पहिए जो प्रतीक है वो है माँ की आंखों के ज्योति विहीन होने का, यानी कि माँ की आंखों में जो है वो ज्योति नहीं है, माँ देख नहीं सकती हैं। तो माँ जो है वो तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं, यानी कि वो एक बस के ऐसे 2 पंचर पहिए हैं जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते। यानी कि प्रतीकात्मक क्या है? 2 टायर जो हैं वो पंक्चर दिखाता है, टायरों का पंक्चर होना दिखाता है कि माँ आंखों से देख नहीं सकती। राइट। इसकी इन लाइनों के माध्यम से कवि ने अपनी माँ का परिचय सबसे पहले करवाया है। आगे चलेंगे। आगे अपने पिता का परिचय करवाते हुए वो कहते हैं, पिता की आंखें लोह साए की ठंडी शलाखें हैं, बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए। पिता के बारे में वो क्या कहते हैं कि मेरे जो पिता हैं वो लोहे की ठंडी शलाखों के समान हैं। इसके माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि कभी जो पिता जो है वो अपने यौवन के दिनों में, अपनी जवानी के दिनों में बहुत ऊर्जापूर्ण रहे होंगे, बहुत ही वो शक्तिशाली और उत्साहपूर्ण व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन आज उनकी स्थिति कैसी हो गई है? वो लोहे की ठंडी सलाखों के समान हो गए हैं। लोहे की ठंडी सलाखों जैसे ठंडे हो गए हैं जिनसे हम कोई काम नहीं ले सकते। लोहे की सलाखें जो है वो जब ठंडी हो जाती हैं तो उनसे कुछ नहीं बनाया जा सकता। कुछ भी नया निर्माण करने के लिए उन्हें गर्म करना पड़ता है, ऊर्जावान बनाना पड़ता है। लेकिन पिताजी गरीबी की वजह से जो पिताजी हैं वो कैसे हो चुके हैं? उनकी ऊर्जा समाप्त हो चुकी है और वो लोहे की ठंडी सलाखों के समान हो चुके हैं। आगे अपनी बेटी के बारे में बताते हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। आगे धूमिल जी अपनी बेटी के बारे में कहते हैं कि उनकी बेटी की जो आंखें हैं वो मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं, यानी कि दिए जो हैं, दिए किस चीज़ के प्रतीक हैं? दिया प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। तो उनकी बेटी की जो आंखें हैं वो दिए के समान है, यानी कि ऊर्जावान है। उनकी बेटी की आंखें ऊर्जावान हैं। ऐसी गरीबी के दिनों में भी, ऐसे संकट के दिनों में भी उनकी बेटी की जो आंखें हैं वो अभी भी ऊर्जावान है। राइट। आगे अपनी पत्नी के बारे में बात करते हैं। पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए वो कहते हैं कि उसकी आंखें आंखें नहीं हैं,
वो मजबूत हाथ जैसे हैं जो इन मुश्किल क्षणों में भी मुझे थामे हुए हैं। जो मेरा ख्याल रखती है, हमेशा मेरे साथ रहती है, वो दुनिया की सबसे अच्छी स्त्री है, सबसे अच्छी पत्नी है। उसकी आंखें आंखें नहीं, मजबूत हाथों के जैसे हैं जो हमेशा मुझे संभाल कर रखती हैं। आगे चलेंगे। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना सी ताले को खोलते। आगे कवि कहते हैं, वैसे हम स्वजन हैं, स्व यानी अपना, जन यानी लोग। वैसे हम अपने लोग हैं, हम आपसी हैं, हम करीबी हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। कहते हैं कि वैसे हम स्वजन हैं, हम अपने हैं, ठीक है, लेकिन हुआ क्या है कि लोगों की ज़रूरतें जो है, गरीबी जो है वो एक दीवार बन गई है रिश्तों के बीच में। गरीबी जो है वो उसने एक काम किया है रिश्तों को ख़त्म करने में, रिश्तों की आत्मीयता ख़त्म करने में। वैसे हम लोग अपने हैं, हमारे दिलों में प्रेम है, हम समझते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कह पाते। सभी लोग चुप हैं, मौन हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं। उस गरीबी ने एक ऐसी दीवार बना दी है कि दिलों में प्रेम होने के बावजूद भी लोग एक दूसरे को कुछ नहीं कह पाते। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं। रिश्ता है, एक दूसरे का सब समझते हैं चीज़ों को, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना सी ताले को खोलते। कवि आगे कहते हैं कि हमारे खून में लोहे से मतलब यहाँ ऊर्जा से है, कि अब हमारे अंदर जो है, हमारे खून में जो है वो इतनी भी ऊर्जा नहीं बची, इतनी भी शक्ति नहीं बची है। इस गरीबी ने इस तरह का हाल कर दिया है लोगों का, परिवार का, रिश्तों का, कि इतनी भी शक्ति नहीं बची, इतनी भी ऊर्जा नहीं बची कि हम जो है, जो हमारी जंग खाई संवाद है, यानी कि जो हम बात नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से, जिसको जंग लग गया है, अब हमारे अंदर इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि हम उस ऊर्जा को एक चाबी की तरह इस्तेमाल करते और उस जंग खाई हुई संवादहीनता को, यानी कि जो बात नहीं हो पा रही है, जो संवाद नहीं हो पा रहा है, हम अपनी ऊर्जा से उसे हटा पाते, उस ताले को खोल पाते। हमारे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं बची है। राइट, ये है व्याख्या। आप चाहें तो व्याख्या भी साथ साथ देख सकते हैं। मैं स्क्रीन पर आपको व्याख्या भी दिखा देती हूँ, आप चाहें तो एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम अगली स्लाइड पर चलेंगे। अगली स्लाइड। रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता हैं, ये प्यारी माँ है, ये मेरी बेटी है। पत्नी को थोड़ा अलग करते, तो मेरी हम सफ़र है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते यह मेरा घर है। आगे धूमल जी क्या कहते हैं कि अगर हमारे बीच में ये गरीबी की दीवार ना होती तो हम भी अपने रिश्तों को सोचते, हम भी आपस में प्यार से बोलते, हम भी रिश्तों के महत्व को समझते, हम भी साथ साथ रह पाते। ये जो संवादहीनता की एक दीवार हमारे बीच में आ गई है, ये जो हम आपस में बात नहीं कर पाते, ये सब हमारे बीच में भी ना होता। अगर ये गरीबी की दीवार ना होती, हम भी गर्व से बता पाते कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है। और पत्नी को थोड़ा अलग करते। अपनी पत्नी की वो तारीफ़ करते हुए कहते हैं, जैसे उन्होंने पहले भी की थी, कि वो उनका बहुत ख्याल रखती हैं, तो वो यहाँ भी कहते हैं कि अपनी पत्नी को मैं कहता कि तू मेरी हम सफ़र है, यानी कि मेरे जीवन के सफ़र में मेरे साथ चलने वाली है। हम थोड़ा जोखिम उठाते जीवन में, हम हर जोखिम उठाने को तैयार होते अगर हमारे बीच में ये इस तरह की दीवार ना होती। अपने परिवार के लिए हम दोनों मिलकर जोखिम उठाते और अपने घर को घर जैसा बनाते। घर की दीवारों पर हाथ रखकर हम भी तसल्ली से कह पाते कि ये हमारा घर है। तो धूमिल जी ने बहुत ही खूबसूरत वर्णन यहाँ पर किया है कि किस तरह से गरीबी जो है वो परिवार के रिश्तों में दीवार बन जाती है, किस तरह से दिलों में प्यार होते हुए भी लोग व्यक्त नहीं कर पाते, उस गरीबी की चक्की में वो पिसते चले जाते हैं और अपने रिश्तों को समय नहीं दे पाते। इन सब का बहुत ही खूबसूरत वर्णन धूमिल जी ने किया है। व्याख्या आगे है, आप चाहें तो देख सकते हैं।
मैं थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि आप व्याख्या को भी साथ साथ पढ़ पाएँ। बहुत ही अच्छी लाइनें इस व्याख्या में दी हुई हैं। भले ही आपके पास पैसा हो या ना हो, अगर आप किसी को प्यार दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, तो आप ज़िंदगी में एक सफल व्यक्ति हैं। जिसके पास भले ही पैसा ना हो मगर दो चीज़ें अगर हैं, उनके पास प्यार सम्मान है, तो आपके पास सब कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं होता। आप रिश्तों को बनाए रखें, रिश्तों की गर्माहट को ज़िंदा रखें, रिश्तों की गर्माहट को आप ज़िंदा रखें। बेशक से आप गरीबी में जी रहे हों, लेकिन अपने रिश्तों को खुद से अलग ना होने दें, उन्हें ना टूटने दें। बात करेंगे धूमल जी की भाषा शैली के बारे में। इनके जो काव्य है वो मुहावरे, लोकोक्तियाँ और सूक्तियों का सुंदर प्रयोग हमें इसमें मिलता है। संवाद की शैली है इनकी, लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। भाषा सरल और सहज है और मुक्त छंदों का प्रयोग है। तो बहुत ही बढ़िया कविता और बहुत ही बढ़िया भाषा। आगे चलेंगे। ये है आपका अपना चैनल अनमित शिक्षा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की अपडेट्स, इसी तरह का स्टडी मटेरियल, आपके मॉडल टेस्ट पेपर, क्वेश्चन आंसर्स, उनकी आंसर कीज़, आपके क्वेश्चन पेपर्स और साथ ही साथ CBSE से आने वाली सारी अपडेट्स भी तुरंत सबसे पहले आपको मिल सकें। इसके लिए अनमित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।